बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में सूरज आग बरसाने लगा। मुकामी अदालत में पंखों ने काम करना छोड़ दिया। सालन की गर्मी से हालत बुरी हो चुकी। तफसीलात देखिए जवाद आसिफ की रिपोर्ट। सूरज ने अपना रंग दिखाया तो सिटी कोर्ट भी जद में आ गया। साइलिन, वुकला, कैदियों समेत रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग सिटी कोर्ट का रुख करते हैं। बैठने के लिए यहाँ बेंचेस तो हैं, मगर ऊपर लगाए अक्सर पंखे खराब हो गए, जिसके बायस साइलिन और वुकला की हालत बुरी हो गई। साइल और वकील दोनों ही इस अफ्तार पर परेशान नजर आए हैं। कहते हैं एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से ये नाकारा पंखे हालत खराब कर दी। हीट स्ट्रोक का वैसे भी इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में और ओवरऑल कराची में जो ज़्यादा ये साइलेंट आ रहे हैं जो अपने क्लाइंट्स दे हुए हैं और कस्टडी हैं, उनको साइलेंट का इशू हो रहा है। गर्मी भी है और पंखे तो वैसे भी चल ही नहीं रहे। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना है और ख़ास तौर पर बच्चे और लेडीज़ जो आते हैं मुलजिमों से मिलने के लिए, उनके लिए बहुत अपना तकलीफ दे अपना बात है, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं मुलाकात के लिए और यहाँ पंखे वगैरह बंद हैं। इधर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, पानी का कोई इंतज़ाम सही से नहीं है ढंग से, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। गर्मी से परेशान लोगों ने मुतालबा किया कि फौरन पंखों की मरम्मत की जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। शहर कायद में सूरज का पारा हाई। MQM पाकिस्तान अवाम की खिदमत में पेश मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें और मेडिकल एड कैंप लगा दिए गए। MQM की जानिब से लगाए गए फर्स्ट एड कैंप पर सबीले अब्बासी शहीद अस्पताल, नाजिमाबाद, लियाकताबाद और कराची के दीगर इलाकों में लगाई गई। गर्मी के इस मौसम में MQM की जानिब से लगाई गई सबीलें और हीट वेव से बचने के लिए फर्स्ट एड कैंप को अवाम ने खूब सराहा। यहाँ आपको बताते चले, सिंध असम्बली के इजलास के जुमेरात का एजेंडा जारी। PS 109 और PS 112 में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल है और गैर कानूनी बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते रुझान पर ऐवान में बहस होगी। और अब यहाँ बात करेंगे बहिर अरब में रवां साल का पहला समंदरी तूफान बनने का इम्कान। तूफान को रिमाल का नाम दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि खलीज बंगाल के जुनूब मगरिब में पर हवा का कम दबाव बन गया है। माहिरीन के मुताबिक अगले 36 घंटों के अंदराज ये सिस्टम हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील होगा। डिप्रेशन की सूरत में ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है। मई की शाम से रात तक ये समंदरी 24 तूफ़ान बन सकता है और मुमकिन तूफ़ान की भारत के मशरकी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनेगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि 24 मई की शाम से रात तक ये समंदरी तूफ़ान बन सकता है। मुमकिन तूफ़ान की भारत के मशरकी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनेगा। माहिरीन का कहना था कि समंदरी तूफ़ान से पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई ख़तरात नहीं। तालीम की दुनिया से खबर। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से शुरू होंगे। वज़ीर तालीमी बोर्ड और जामियात मोहम्मद अली मल्कानी के ज़र सदारत तालीमी बोर्ड्स के इजलास में फैसला हो गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के मुलतवी इम्तहानात 28 मई से लिए जाएंगे, जबकि यकसा इम्तहानी मराकज़ के बायस इंटरमीडिएट के इम्तहानात 4 रोज़ तख़ीर से शुरू होने का फैसला किया गया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। और दूसरी जानिब जामिया कराची के बाद वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। तलबा तंजीम को किसी भी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम रजिस्ट्रार के एलामिये के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे तलबा का दाखिला भी मनसूख कर दिया जाएगा। जबकि इस्लामी जमीयत तलबा सिंधी सिट और PSF ने भी यूनिवर्सिटी के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाना तालिब इल्मों की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। अफसोसनाक खबर, मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए हैं। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी का हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ है। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से, जो इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं।
अफसोसनाक खबर कि ताज मोहम्मद न्याजी कवाल जो कि इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त हम उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। ताज मोहम्मद न्याजी दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे और आज होने वाला हार्ट अटैक उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उनके साथ कवाली भी पेश किया करते थे और दोनों भाई साथ हुआ करते थे, ताज मोहम्मद और शाद मोहम्मद। शाद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस गम की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। उनकी कमी को किस तरह से देख रहे हैं और क्या सूरत हाल थी, तबीयत कैसी थी, किस तरह से वो जहाने पानी? बस ये अल्लाह ताला ने बेहतरी करी है, आसानी हुई है और तबीयत कोई उनकी ऐसी नहीं थी, अचानक बस अटैक हुआ है, उनको हॉस्पिटल लेके गए, बस अल्लाह की मर्ज़ी। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी है और इंसान यहाँ पर बेबस होता है और यहाँ पर उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। और क्या कहेंगे, उनकी जो नमाज जनाजा है कब अदा की जाएगी? कल बाद नमाज असर, बाद नमाज असर जामिया मस्जिद अल्लाना में मोइन न्याजी कवाल स्ट्रीट में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी यहाँ पर। और ये उनके साहबजादे खड़े ताज मोहम्मद न्याजी के साहबजादे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वो भी अपने वालिद के इस फ़न से मुंसलिक हैं और कवाली में भी उनके साथ साथ होते हैं। क्या कहेंगे, यकीनी तौर पर एक दुख की घड़ी है और उनके साथ जाने के साथ जो कवाली की दुनिया में कितना खला पैदा होगा? बस यही कि पापा हर वक्त ये कहते थे कि बेटा बस ये करना है तुम्हें काम, हमारे चाचा हैं ये हैं और इनकी सरपरस्ती में अब काम करेंगे। आपका तो दोहरा रिश्ता था, उस्ताद भी थे, आपके वालिद भी थे और दोनों की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके चाहने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? बस ये उनके लिए मग़फ़िरत करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी माँ की अच्छी करे। बस ये है कि इसको तो गम को दुख को जो है कोई भर नहीं सकता, बस ये बिल्कुल। और उनके साहबजादे का कहना है कि उनके लिए दुआए मग़फ़रत की जाए और उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को बाद अज़ नमाज असर उनकी रिहाइश गाह के करीब शू मार्केट में अदा की जाएगी। और इस वक्त उनके अजीज़ व अकारिब और तमाम कवाल बरादरी जो है इस वक्त उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। जी यहाँ आपको बताते चले, डिफेंस के बंगले में 16 साल की पारिया उर्फ मारिया की हलाकत केस, अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज जनूबी में डिफेंस के बंगले में 16 साला पारिया उर्फ मारिया की हलाकत केस की समाअत हुई। मुलजिम अनायत मोहम्मद शहरोज़ की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 2 लाख रुपए ज़मानती मचलकियत जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम को बदनीयती की बुनियाद पर झूठे केस में मुलविस किया जा रहा है। मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं, महज कयास आराइयों की बुनियाद पर कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसाया जा रहा है। अदालत ने मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। 16 साला पारिया 14 मई को खियाबान बुखारी में बंगले में मुर्दा पाई गई थी और बंगले के मालिकान के मुताबिक पारिया ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारियां, सिंध के महकमा एक्साइज ने रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कायम कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसरान के औकात कार भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। डायरेक्टर जनरल एक्साइज के दफ्तर में महकमा एक्साइज के रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट का दफ्तर भी कायम कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा एक्साइज का रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। डीजी एक्साइज रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट की सरबराही करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए एक्साइज अफसरान की तकर्रियों और तबादलों और हर किस्म की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख। एक्साइज अफसरान के औकात कार भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत एक्साइज अफसरान अब हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे। और दूसरी जानिब पानी चोरी के खिलाफ अवाम और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। रेंजर्स की मदद से बल्दिया की लाइन से पानी का गैर कानूनी कनेक्शन लेने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पानी चोर 24 इंच की लाइन से कनेक्शन हासिल कर रहे थे। मजीद तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
में पानी की लाइनें गैर महफूज, अवाम ने रेंजर्स के हमरा पानी चोरों की वारदात नाकाम बना दी। पानी चोर बल्दिया की लाइन से चोरी का कनेक्शन हासिल कर रहे थे। चोरी हो रहा था तो हम लोगों को जैसे पता चला तो हम लोगों को ड्यूटी देना पड़ा रात को भी, और अभी भी हम लोग आए हुए हैं। तो पहले भी ऑपरेशन हुआ था तो नाकामयाब हो गया, तो इंशाल्लाह हम लोग इधर ही बैठे हुए तो काम करने के लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं बंदों को। फेडरल ट्रंकमैन की लाइन पर अवाम ने पहुंचकर रेंजर्स को तलब किया, जिस पर रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बर वक्त कार्रवाई की। हमारा पानी 4-5 दिन से थोड़ा सा सही हुआ और इधर माफिया वालों ने रातों रात कोशिश किया लाइन में कनेक्शन लगाने की। अहले मोहल्ला हम सब वक्त पे पहुंच गए और हमने रेंजर वालों को इतला दी, रेंजर वाले आ गए और पानी को रोक दिया गया। अवाम का कहना है कि मुस्तफा कमाल की कोशिशों से बल्दिया का पानी बहाल हुआ। सी पंप से बल्दिया को यौमिया 4 MGD पानी फराम किया जाता है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हॉलजी कंड्यूट का सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सार्फिन को टेक्सनेट में लाने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस पर भी एहसन अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। में पानी की किल्लत दूर करने की जानिब अहम कदम, हालिजी कंड्यूट की सफाई का अमल मुकम्मल। MD वाटर कॉर्पोरेशन ने हिदायत की कि घरेलू सार्फिन को टैक्स नेट में लाया जाए और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए। जो लोगों ने एक रेजिडेंशियल एरिया में अपने होम एड्रेस की सूरत में जिन होम्स पोर्शन बनाकर कनेक्शन ले लिए गए थे, हमने उनके डिस्कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए। हाल ही में हमने एक ऑपरेशन किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पर अभी हौसला अफजाई भी हुई हमारी COO साहब की हिदायत पे, CEO साहब की हिदायत पर, और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी और सारी रहेगा। नोटिस उनको जारी करे जा चुके हैं जो कि हम उनसे टैक्स नेटवर्क पर उनको मंगवा रहे हैं, हम उनसे सैंक्शन उनका मंगवा रहे हैं। अगर वो लीगल है तो ठीक है, नहीं है तो उनको टाइम दे के उनके कनेक्शन मुंतका कर दिए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाह फैसल टाउन ने सिटी 21 से गुफ्तगू में बताया कि पहले मरहले में गैर कानूनी पोर्शन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। हालिजी कंट्यूट की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जिससे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को मिलने वाले पानी में इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी शाह फैसल में, कोरंगी, लांडी जो अभी हाल ही में ऑपरेशन हुए हैं, इससे कराची की आवाम, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को खासा फ़ायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसी मीन वाइल दौरान जो घरों पे हमारा रिहेबिलिटेशन का सिस्टम MD साहब की हिदायत पे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को, ना कि सिर्फ शाह फैसल की। उसमें सिस्टम जो कि कल इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, 2 से 3 दिन लगेंगे पानी को नॉर्मलाइज होने में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अली खान का कहना था कि घरेलू सार्फिन कनेक्शन मुनक़ता होने से कबल टैक्स नेट में इंदराज करवा लें। टैक्स नेट पर आने वाले सार्फिन को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। तो जी नाजरीन, यहाँ पर आपको बताएं, स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात मुतासरीन में नफ्सियाती मसाइल पैदा करने लगे हैं। माहिरीन ने मुतासरीन की काउंसलिंग पर जोर दे दिया है। डॉक्टर सना यासिर कहती हैं कि किसी भी वाक़ये का असर बराह रास्त हमारे दिमाग पर होता है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान PMA के तहत सेमिनार CPLC ने कराची में होने वाले जराइम के आदाद शुमार पेश कर दिए। डॉक्टर सना यासिर ने कहा कि किसी भी वाक़ये का असर बराह रास्त हमारे दिमाग पर होता है। ट्रॉमा, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बड़ी रियल चीज़ है। अगर आप अपने इर्द गिर्द ये वाक़यात होते देख रहे हैं या आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है सुनने से भी एंजाइटी शुरू हो जाती है। सिर्फ ये फिगर्स देख के ही ये बात दिमाग में आती है कि ओ माय गॉड, हम कराची में रह रहे हैं, यहाँ तो ये हो रहा है। वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज SP शैला कुरैशी कहती हैं कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रीट क्राइम। सहाफ़ी रियाज सुहेल कहते हैं कि कराची में 50 लाख के करीब रजिस्टर्ड बाइक हैं। जब किसी की बाइक चोरी होती है तो वो एक इंसानी अलमिया होता है। बाइक किसी की चोरी होती है या छीनी जाती है तो सिर्फ एक FIR नहीं है या किसी एक बाइक की चोरी का तो अब तो खबर भी नहीं बनती है, तो ये उसके पीछे एक इंसानी अलमिया भी है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। सेमिनार की शुरका ने कहा कि जब पुलिस के आला अफसरान का तबादला होता है तो उसमें सियासी मकासद शामिल होते हैं। कराची में सेफ सिटी मंसूबा भी मखसूस इलाकों में है। जब तक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ बुलेटिन में खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, सिंध हुकूमत ने 4 महकमों में 16 और 17 ग्रेड के 50 अफसरान की नई भर्तियों का फैसला कर लिया है। नई भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सूबाई कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तफसील देखिए आज़ाद नहरियों की इस रिपोर्ट में।
सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों पर भर्तियों का अमल तेज कर दिया। नई भर्तियां महकमा एक्साइज और टेक्नीशियन, सकाफत और सियाहत, सेहत, कानून, पार्लिमानी अमूर में होंगी। एक्साइज और टेक्नीशियन में 17 ग्रेड का एक लॉ ऑफिसर भर्ती किया जाएगा। महकमा सकाफत और सियाहत में 17 ग्रेड के एक क्यूरेटर तैनात होगा। 16 ग्रेड के 5 असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। महकमा सेहत में 16 ग्रेड के 7 मलेरिया सुपरिटेंडेंट भर्ती होंगे। 16 ग्रेड के 13 असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट भर्ती होंगे। 16 ग्रेड का एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भर्ती किया जाएगा। महकमा कानून ने 16 ग्रेड के 14 असिस्टेंट, एक रिकॉर्ड ऑफिसर और एक लाइब्रेरियन की भर्ती होगी। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। तमाम भर्तियां ओपन मेरिट पर होंगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जून 2024 मुकर्रर की गई है। गुलबर्ग टाउन में मनपसंद अफसरान के दोहरे मजे, एक अफसर 2 ओहदे पर बराजमान। तफसीलात के लिए देखिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। गुलबर्ग टाउन में मुंतखब नुमाइंदों के बाद भी सूरत हाल मजीद खराब। तरक्याती कामों के ठेके मनपसंद अफराद, काउंसलर और अफसरान को दिए जाने लगे। मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एहतजाजी मुजाहरा। सीनियर नायब सदर नजम रिजवी ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि सैनिटेशन, बागात, बिल्डिंग एंड रोड्स, टैक्सेस और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में करप्ट अफसरान लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। सिंध हुकूमत मामलात को दुरुस्त करे। मैं सिंध गवर्नमेंट, अच्छा एक तो इनका बहुत बड़ा दावा है कि ये एंटी करप्शन को खरीद लेते हैं। ये इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट को भी इन्होंने खरीद लिया, ये 4-5 अफसरान ने सिंध गवर्नमेंट को भी। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये SUG की सीटें बराए मेहरबानी इसके ऊपर तैनात करें। SUG के ये जो कौंसल के एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। हमें जो है वो SUG के बंदे लाए जाएं और यहाँ तैनात किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अफसरान अपनी प्राइवेट कंपनी बनाकर पैसों के एवज घर घर से कचरा उठा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, कमरों में पंखे नहीं है। यहाँ जो अफसर है वो नॉन SUG है, जो XM B&R है वो भी अगर सीट के आप वॉशरूम में मजा वॉशरूम तक बंद पड़े, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें सुकून की। वो दफ्तर है वो भी रोड भी टूटी फूटी, लिहाजा बहुत जाती हो रही। गर्मी, शदीद गर्मी के बाद काम करने के बाद भी पानी के लिए भी जाती तरह गालियाँ तक देने उतरने लग गए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो आ रहा जब देखो बार बार टॉर्चर करते, तंग करते हैं पिला वजह। गुलबर्ग टाउन में 5 अफसरान और रिटायर्ड मुलाजमीन और एक फोकल पर्सन का राज है, जिनको बास मुंतखब नुमाइंदों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिसके बायस सैकड़ों मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। कैमरामैन इमरान इके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलंदशहर सूद और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों का रुख बैंकों की जानिब बढ़ गया है। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 4,987 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। अप्रैल में बैंकिंग डिपॉजिट्स 28,415 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम किया गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। बुलंदशहर सूद और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की बैंकिंग में दिलचस्पी। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में 21% का बड़ा इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट अप्रैल 2024 तक 28,415 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, जो अप्रैल 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट 23,428 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में 4,987 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट के मार्च 2024 में 28,321 अरब रुपए की बुलंद सतह भी टूट गई। एक माह में बैंकिंग डिपॉजिट में 94 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि बुलंद शरह सूद होने की वजह से बेहतर मुनाफे मिल रहे हैं और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की जानिब से बैंकिंग डिपॉजिट मुसलसल बढ़ रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा कलानी की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मुल्क के मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कायम मकाम सदर मुमलिकत सईद यूसुफ रज़ा कलानी का मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ इलाकों के अरकान सिंध असम्बली की मुलाकातें, अपने इलाकों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई और मज़ीद मसाइल पर आगाह भी किया गया। आपको यहाँ पर बताते चले, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब अरकान असम्बली ने वज़ीर आला हाउस में अलग अलग मुलाकातें की हैं और टंडो मोहम्मद खान से रुकन असम्बली एजाज शाह बुखारी, केमाड़ी से लियाकत आसकानी, मलीर से सलीम बलोच ने अपने इलाकों के मसाइल की निशानदही की।